Hello, everyone. Welcome today the podcast. I'm your host. Today we have a special guest with us, Mr. Munir, the CEO of Al Sirat Group. Neither we are talking about Pakistan nor about Gulf countries. We shall talk about the city of Azerbaijan, Baku. So, what type of peoples are living there and what type of language is spoken there? आज की वीडियो बाकू के हवाले से इस पे तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन जानकारी आपको दी जाएगी। वीडियो को आखिर तक देखिएगा। जी तो मुदीर भाई आप मुझे बताएं कि आप अपने बारे में बताएं कि सिरात रियल एस्टेट क्या है, सिरात की पाकिस्तान के अंदर क्या सर्विसेज हैं और बाकू में कब से सिरात ने स्टार्ट किया और किस टाइप का रोल वहाँ पे प्ले कर रहा है, इसमें आप मुझे बताएं। थैंक यू सो मच इसरार भाई। सबसे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर रिलायबल एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड कंपनी। हम पाकिस्तान में पिछले आप कह सकते हैं कि 8 से 10 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं और हमने अल्हम्दुलिल्लाह मल्टीपल प्रोजेक्ट्स यहाँ पे डिलीवर किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव सो मनी प्रोजेक्ट्स लाइक विलास, अपार्टमेंट्स एंड हाई राइज बिल्डिंग्स इन पाकिस्तान। तो हम पिछले 3 सालों से अज़रबैजान में हमने वहाँ पे अपना काम स्टार्ट किया, जिसमें हम अल्हम्दुलिल्लाह वी आर द फर्स्ट पाकिस्तानी और यू कैन से वी आर द फर्स्ट साउथ एशियन कंपनी दे हैव कंस्ट्रक्शन लाइसेंस। और वहाँ पे हम हर तरह की कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। इवन लाइक आप कह सकते हैं कि अंडर वाटर, टनल्स, मेट्रो, एयरपोर्ट का काम, हाई राइज कमर्शियल्स, गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट, स्टोन ब्लास्टिंग, हर तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पे हम कर सकते हैं। और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स वहाँ पे ऑन गोइंग हैं और वहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड तमाम तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि वी आर द फर्स्ट पाकिस्तानी और यू कैन से द साउथ एशियन दे हैव कंस्ट्रक्शन लाइसेंस। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ऑर्गेनाइज्ड कंपनी। दैट्स गुड एंड इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर अस एंड गुड टू नो कि आपकी वाहिद कंपनी है जो अथोराइज्ड है वहाँ पे उनकी गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम कर सकती है। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि बाकू कैसा शहर है और वहाँ का वेदर क्या है, क्लाइमेट्स क्या है, इसके अलावा वहाँ पे इन्वेस्टमेंट क्यों की जाए, इसके बारे में ज़रा मुझे बताएं। इसरार भी बहुत अच्छा सवाल है। अज़रबैजान एक नहायती फास्ट ग्रोइंग कंट्रीज़ में से एक है और सेंट्रल एशिया में एक ऐसा मुल्क है जो पे इकोनॉमी लिहाज से बहुत ज़्यादा स्टेबल और स्ट्रॉन्ग है। वहाँ की जो करेंसी है वो डॉलर के साथ फिक्स है, मतलब $1 इज इक्वल टू 1.7 मनात। जैसे कि आपकी गल्फ की कंट्रीज़ की जो आपकी करेंसीज हैं वगैरह जो सारी वो फ्लैक्चुएट नहीं होती हैं, तो वहाँ की करेंसी जो है वो स्टेबल है। इसके साथ साथ इनके पास आने वाले 100 साल के ऑयल और गैस के ज़खायर हैं। ऑयल और गैस से भरपूर मुल्क है। ऑयल की प्रोडक्शन में 29 नंबर पे है, गैस की प्रोडक्शन में ये 28वें नंबर पे है। और सबसे अहम चीज़, ये मुल्क अभी दुनिया के नक्शे के ऊपर उभर रहा है। इसको आप ये कह सकते हैं कि ये वो मुल्क है कि जो 10 साल 20 साल के बाद आपकी रेंज से बाहर हो जाएगा। और स्पेशली अगर हम बाकू की बात करें तो बाकू अज़रबैजान का कैपिटल है। कैपिटल के साथ साथ इसमें हर तरह के मौसम आपको मिलते हैं। क्लाइमेट्स की अगर आप बात करें तो पूरी दुनिया में 11 टाइप ऑफ क्लाइमेट्स हैं। 9 टाइप ऑफ क्लाइमेट्स आप यहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं अज़रबैजान में। तो बाकू एक ऐसा शहर है जिसमें बीचेस भी हैं, जिसमें धूप भी निकलती है, जिसमें बरसात भी होती है, जिसमें बर्फबारी भी होती है। तो एक फुल पैकेज है। सेफ और सिक्योर कंट्री है, क्राइम रेट 0 है। वहाँ पे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर आप अपनी फैमिली के साथ जाएं, मूव और वहाँ पे कोई बिजनेस, कोई भी कारोबार करें तो आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो। तो इस वक्त पूरी दुनिया की, स्पेशली आप कह सकते हैं कि यूरोप की या एशिया की, वो नज़रें बाकू के ऊपर है, अज़रबैजान के ऊपर। और बहुत दूर दराज से लोग यहाँ पे मूव हो रहे हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और यहाँ पे चीज़ें परचेज कर रहे हैं। दैट्स ग्रेट, यानी कि बहुत फुटफॉल है वहाँ पे टूरिज्म के हवाले एग्जैक्टली। से। ओके। अच्छा, मेरा एक सवाल, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे है कि व्हाई शुड आई इन्वेस्ट इन बाकू नॉट इन दुबई? थोड़ा सा कंपैरिजन मुझे डिफरेंस बता दें कि मैं दुबई में क्यों ना करूं, बाकू में क्यों इन्वेस्टमेंट करूं। एग्जैक्टली। इसमें स्टार भी दो बहुत अहम चीज़ें हैं। इन्वेस्टमेंट जब बंदा करता है ना तो दो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। एक तो ये होता है कि जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसका बजट क्या है, दूसरा ये है कि वहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है। तो ये दोनों चीज़ें कंपेयर करना बहुत ही आसान है अगर हम इसको दुबई के साथ या मिडल ईस्ट की किसी भी कंट्री के साथ करते हैं। अगर आप डॉलर्स में बात करें तो दुबई में आपने एक छोटा सा स्टूडियो अपार्टमेंट भी परचेज करना तो 2 लाख सवा 2 लाख डॉलर में आपको मिलता है। यहाँ पे आप 250 गज का घर खरीदते हैं और सिर्फ 60-70 हज़ार 80 हज़ार डॉलर में आपको पूरा 250 गज का घर मिल जाता है, जिसमें लैंड आपकी है, छत आपकी है, गाड़ियों की कार पोर्च है, प्राइवेसी है, सब चीज़ें, सिक्योरिटी, सब चीज़ें मौजूद है। मतलब ये कि बजट में डिफरेंस चेक कर लें कि जितने में दुबई में आपको एक स्टूडियो अपार्टमेंट मिल रहा है, इतने में यहाँ पे आप 3 घर परचेज कर सकते हैं। ओके। अब आते हैं हम कैपिटल गेन के ऊपर। यहाँ की प्रॉपर्टी जो कि आपको 80 हज़ार में, 90 हज़ार में या 1 लाख डॉलर में मिल रही है, वही प्रॉपर्टी आप उसको 2 साल 3 साल होल्ड कर लेते हैं, वो प्रॉपर्टी आपकी 30% पर एनएम के साथ आपको रिटर्न दे रही होती है। अब सबसे अहम चीज़ है कॉस्ट ऑफ लिविंग। दुबई की कॉस्ट ऑफ लिविंग का आपको पता है कि बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा आपको चीज़ें, क्योंकि वहाँ पे सब चीज़ें आर्टिफिशियल है, वो सारी चीज़ें बाहर से मंगवाते हैं और सारी चीज़ों को मैनेज करते हैं। लेकिन यहाँ पे ये खुद कफील मुल्क है, सब चीज़ें इन हाउस मौजूद हैं, ऑर्गेनिक, सस्ती और बहुत ही ज़्यादा
कंपैरेटिवली मुनासिब। अगर हम पाकिस्तान से भी कंपेयर करें तो कॉस्ट ऑफ लिविंग पाकिस्तान से भी कम है। वाओ, इट्स एन अमेजिंग। जी, जी। कह सकते हैं कि यानी जैसे पाकिस्तान के अंदर इतने एक्सपेंसिव हैं, जी, जी। जिन खर्चों में बंदा मैनेज नहीं करता अपनी छोटी जी, जी। फैमिली को, जी, जी। वहाँ पे इजीली उसको मैनेज कर सकता है। एग्ज़ैक्टली। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूँगा कि वहाँ पे अगर इन्वेस्टमेंट हम करें तो किस में इन्वेस्टमेंट करें? तो इसमें सिराज का क्या रोल होता है? सिराज हमें कहाँ सपोर्ट करेगा? सिराज वहाँ पे क्या-क्या अपनी सर्विसेज दे रहा है? जी, जी। इसरार भाई, इसमें आपको मैं थोड़ा-सा बता दूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे हम हर तरह की सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। आपको मतलब अगर आप जाते हैं, आप बिल्कुल फ्रेश हैं, आपको अज़रबैजान के या बाकू के हवाले से कुछ भी नहीं पता, आप जाएँ, हमारी टीम से मिलें, मुलाकात करें। आपको शुरू से लेके एंड तक हर तरह की सर्विसेज़ प्रोवाइड करेगी। आप बिज़नेस करना चाहते हैं, आप कंपनी रजिस्टर्ड करवाना चाहते हैं, आप घर खरीदना चाहते हैं, वो चाहे इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर है, चाहे कैश पेमेंट के ऊपर है, आप रेज़िडेंसी हासिल करना चाहते हैं, आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप कोई कारोबार करना चाहते हैं, किसी भी किस्म की कोई भी आपको रहनुमाई चाहिए, हम हर तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और वन विंडो ऑपरेशन है। आपको किसी भी किस्म की कोई भी, आपको इमिग्रेशन से रिलेटेड, आपको प्रॉपर्टी परचेजिंग से रिलेटेड, आपको सेल से रिलेटेड, आपको बिजनेस सेटअप से रिलेटेड किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह आपको हर तरह की इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड करेंगे आपको। ओके। अच्छा, वहाँ पे आपने तुमने जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया हुआ है, उसके बारे में बताएं। वहाँ पे विलास कितने स्क्वायर यार्ड पे मिनिमम आप हमें दे रहे हैं और उसका क्या इंस्टॉलमेंट प्लान होगा, उसका ड्यूरेशन क्या होगा? इसरार भी, इसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जैसे कि पहले बताया कि वी आर द फर्स्ट पाकिस्तानी जो कि कंस्ट्रक्शन का काम प्रॉपरली बीइंग अ कंपनी कर रहे हैं। तो वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमें आई वो ये थी कि लोग वहाँ पे घर खरीदने जब जाते थे तो वहाँ पे लोकल स्टाइल के घर बनते थे, क्योंकि हमारे नीड्स में या कल्चर में और उनकी नीड्स और कल्चर में थोड़ा सा डिफरेंस। हम जो साउथ एशियन है उनकी नीड्स अलग हैं, उनकी नीड्स अलग है। तो हमने वहाँ पे जो घर बनाने शुरू किए, हमने कस्टम मेड घर बनाने शुरू किए हैं, जो कि नहायत ही आसान एक साथ के ऊपर है, ज़्यादा ड्यूरेबल है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ज़्यादा कंफर्टेबल है और वो ज़्यादा मजबूत घर हम बना के दे रहे हैं। उसमें ये है कि वो हम आसान एक साथ में दे रहे हैं। हमारे पास 250 गज से लेके हम 500 गज, 1000 गज, 2000 गज के घर बना के देते हैं, आसान एक साथ के ऊपर, नहायत ही मुनासिब बजट के ऊपर। और जैसा घर आपके नक्शा डिज़ाइन आपके दिमाग में, वैसा नक्शा डिज़ाइन आपको हम बना के देते हैं। ओके। अच्छा, मेरी एक सबसे छोटी इन्वेस्टमेंट करने में जी, आपके जी। पास एक ये मुझे बताएं कि सबसे कम में कम इन्वेस्टमेंट कितनी है और वो इन्वेस्टमेंट करने के बाद मुझे इसमें क्या बेनिफिट्स हैं? अगर आप घर खरीदते हैं तो छोटे से छोटा घर हमारा 240 गज का घर है, जो कि तकरीबन आपको 1,35,000 से 1,40,000 बनात में मिलेगा। ओके। जो कि अगर हम बात करें 70-80,000 85,000 डॉलर बनते हैं, ओके। जिसमें आप अपनी पूरी फैमिली के साथ वहाँ पे मूव हो सकते हैं, रेजिडेंसी हासिल कर सकते हैं, 5 साल के बाद पासपोर्ट भी ले सकते हैं वाह। और आप वहाँ पे रह के कोई भी बिजनेस कर सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि वहाँ पे एजुकेशन और हेल्थ के हवाले से आप थोड़ा सा डिफाइन करें कि वहाँ पे ये दो कंपोनेंट कैसे देखे जाते हैं? अच्छा इसरार भाई, इसमें दो चीज़ें बहुत अहम है। जब बंदा अपनी फैमिली के साथ कहीं भी किसी भी मुल्क में मूव होता है, चाहे शहर में मूव होता है, तो वो जो आपकी एजुकेशन है और मेडिकल है, ये दोनों फैसिलिटीज़ उसके लिए बहुत बुनियादी और अहम होती हैं। तो अगर हम अज़रबैजान में देखें तो आपकी बच्चों की अगर मेडिकल की बात करें तो आपके 16 साल तक बच्चों की मेडिकल फ्री है। वाह। अगर आप 65 प्लस हैं तो आपकी मेडिकल फ्री है, और अगर आप यंग हैं, आपका इंश्योरेंस हुआ है, तो अप टू 90% तक आपकी मेडिकल फ्री है हर तरह की। एजुकेशन की बात करें तो 11th ग्रेड तक बच्चों की तालीम फ्री है। 11th ग्रेड के बाद अगर वो अच्छे मार्क्स लेके पास होते हैं तो उनकी यूनिवर्सिटी की तालीम भी फ्री है। तो मतलब एक तरह से देखा जाए तो तालीम और मेडिकल दोनों बहुत ही सस्ते और एक तरह से कह सकते हैं कि फ्री वाली सिचुएशन में है। ओके। इस वक्त सर वहाँ पे आपके कितने साइट्स वहाँ पे चल रही हैं? इस वक्त आपके पास क्लाइंट है सिर्फ पाकिस्तान से हैं और कंट्रीज से भी हैं वहाँ पर? इसरार भाई, इस वक्त जितना भी आपके जो साउथ एशियन है, जिसमें अगर हम देखें तो पाकिस्तान है, इंडिया है, श्रीलंका है, भूटान है, नेपाल है, आपका बांग्लादेश है, तो ये तमाम कंट्रीज से हमारे पास लोग आ रहे हैं। और अभी वॉर के बाद हमारे पास जो आपके साउथ एशियन लोग जो गल्फ़ कंट्रीज़ में रह रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से मूव हो रहे हैं। तो पाकिस्तानी इंडियंस हमारे पहले सेकंड या फर्स्ट सेकंड कह लें, और बाकी जो लोग हैं वो थर्ड फोर्थ फिफ्थ पे आ रहे हैं। तो मतलब पूरी हमारी जो ये बेल्ट है, जो आप कह सकते हैं बर सग़ीर की है, तो यहाँ से लोग हमारे पास आ रहे हैं, वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ परचेज़ कर रहे हैं और मूव हो रहे हैं। हर तरह की जो नेशनलिटीज़ है हमारे पास आ रहे हैं और परचेज़ कर रहे हैं प्रॉपर्टीज़। ओके। अच्छा, जहाँ पे आप लोग घर बनाकर दे रहे हैं उसके मुझे बताएंगे किस लोकेशन पे आप घर बनाकर दे रहे हैं? तो आज अगर मैं घर बुक करवाना चाहूँ तो इनिशियली अमाउंट मुझे कितनी देनी पड़ेगी? स्टार भाई, इसमें हम जो घर बना के दे रहे हैं, हम एक तरह से कह सकते हैं कि ऐसी लोकेशन पे दे रहे हैं जो कि मिडल है, सेंटर है। अगर हम कराची में कोई बंदा रहता है उसको मैं समझाने के लिए ये बात करूँगा कि शहर और एयरपोर्ट के दरमियान में आता है जौहर, तो हमारी लोकेशन जौहर की तरह है। मतलब एयरपोर्ट 10 मिनट की ड्राइव के ऊपर है, सिटी सेंटर 15 मिनट की ड्राइव के ऊपर है, तमाम बेसिक नेसेसिटीज़ फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। साहिल समंदर से 7 मिनट की ड्राइव के ऊपर है, मेट्रो बस मौजूद है, ट्रेन मौजूद है, डिपार्टमेंटल स्टोर मौजूद है, हॉस्पिटल्स मौजूद हैं, स्कूल मौजूद है, हर तरह की चीज़ें मौजूद हैं। आपने जाना है, घर परचेज़ करना है और मूव होना है। दूसरा सवाल आपका था कि कितनी पेमेंट, तो हम 20 to 30% डाउन पेमेंट के ऊपर आपका घर बुक कर लेते हैं और 1 साल की आसान एक साथ के ऊपर, और अगर 1 साल से ऊपर जाते तो हम मैक्सिमम 1.5 साल की इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर आपको घर प्रोवाइड कर देते हैं।
थैंक यू सो मच सर, आपका इन्फॉर्मेशन देने का बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। आपने तमाम इन्फॉर्मेशन, तमाम जानकारी हमें दी, और व्यूवर्स जो हमारे इस वक्त वीडियो देख रहे हैं, तमाम जानकारी जानने के लिए भी स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।